मेरा दिल, हलो हलो, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डर। नमस्कार 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 सभी लक्ष्यन लिंडेस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, केम छो, केमना छो, केमती आची, कैसन बा, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लिंडेस को मेरा 1.5 इपॉक्सी पेंटिंग आलू। कल वाला दिन मेरे लिए थोड़ा हैक्टिक निकला, खासकर जब से रोहित की वीडियो देखी मैंने और वो पॉजिटिव थी, लेकिन जब उस पर एक कमेंट में थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन वो बाद में संभल गया जब मुझे बच्चों ने बताया कि सर ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो, तब मैं सुधर गया। बढ़िया बानी। आप लोग को मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि वी आर गोइंग टू लाइक, हम जो सीखने वाले हैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म है। आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि सर एक रिएक्शन बताएंगे, उसके जैसे 4 सवाल आसान आसान करा दें, नहीं होगा दोस्त, बाय गॉड बता रहा हूं, नहीं होगा दोस्त। तो आप लोग परेशान मत होइए दोस्त, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। यहां आपको कोशिश भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, हो सकता है 20 में से 4 क्वेश्चन बने, 8 क्वेश्चन बने, 20 के 20 बन जाएं, पर आपको कंटिन्यू लगे रहना, ये ध्यान रखिएगा। जैसा मैथमेटिक्स और फिजिक्स में होता है वैसा ही ऑर्गेनिक में होता है। एज ए मैथमेटिक्स टीचर आई कैन से दिस, मैथमेटिक्स की तरह ही ऑर्गेनिक चलेगी, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स। और यहां पे एक आसान चीज क्या है, मैथमेटिक्स में हर पल आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम में भी काम करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, यहां मेहनत कर लो, फिर उसके बाद टेंशन नहीं है। अच्छा एक काम और क्या करो, जब मेरी क्लास में बैठा करो तो आप लोग वो लेके बैठा करो, एक रफ कॉपी लेके बैठा करो, ध्यान से सुनो। चलिए फटाफट से पहले रिकेप कर लेते हैं कहानी अब तक में आपने देखा, उससे पहले डाउट ले लेता हूं, कुछ डाउट जो मुझे दिखे। एक बच्चे ने कहा, देखो बड़ा अच्छा डाउट है ये, डाउट पता तुमको बहुत सारे बच्चों के डाउट सोल्व कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये डाउट लिया। अब आप बताइए एमजी, अच्छा एक कुछ बच्चों का डाउट आता है कि सर आपका अलग अलग बिहेवियर क्यों है एमजी और जिंक के साथ, एमजी और जिंक के प्रति आपका अलग अलग बिहेवियर क्यों है। आओ, तो एमजी भैया 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन देने के 2 तरीके हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक तो जो आपने बोला, अच्छा एक बताओ ये वाला काम 2 माइनस बनने वाला काम कब होगा, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। 2 माइनस बनने का मतलब क्या हुआ, यहां पे डेल्टा नेगेटिव था, यहां डेल्टा पॉजिटिव था, यहां डेल्टा नेगेटिव था, यहां डेल्टा पॉजिटिव था, दोनों जगह माइनस आया, मतलब मुझे Mg1 चाहिए कि एक्सेस चाहिए, मुझे मैग्नीशियम एक ही मोल से काम हो जाएगा या एक्सेस चाहिए होगा। आप लोग बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताइए प्लीज, आप लोग बताइए कि ये वाला काम करने के लिए मेरे को Mg2 में काम हो जाएगा कि Mg एक्सेस में चाहिए होगा। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। वेरी गुड, कि सर Mg 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां माइनस बनेगा, फिर 2 और जाएंगे तो 2 माइनस बनेगा। बिल्कुल 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कहना इसे कि Mg एक्सेस होगा तो ये काम हो जाएगा। Mg एक्सेस 2 मोल तो चाहिए मिनिमम, एक्सेस में ये भी होगा लेकिन ये बहुत कम होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। बताइए ऐसा क्यों होता है, जब Mg बहुत ज्यादा होता है तो फिर ये नेगेटिव, आई एग्री कि रिपल्शन करेंगे, लेकिन ये नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा कब, ये तो फटाफट से क्या करेगा, Mg के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा Br, MgBr ऐसे, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये बहुत तगड़ा रिएक्टिव है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जब आपने Mg एक्सेस लिया तो आप इस वाले पाथ की तरफ गए, क्या ऐसा कह सकता हूं। उससे पहले मैं, अच्छा टेंशन मत लेना, मैं आपको अभी वापस मेटल सिखाने वाला हूं, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा अच्छा सा, याद देखिएगा। Mg जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन आपने इसको दिया, तो ये बना।
बना दोस्त, डॉट डॉट आपने एल्कीन बना दी। कहना से ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट भी पॉसिबल है, ये वाला पार्ट भी पॉसिबल है, लेकिन दिस इज अज्यूम टू बी मेजर, क्योंकि ये तो तब होगा ना जब डेल्टा बने, ये वाला पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट कब बनेगा, ये पार्ट कब बनेगा, जब mg, ये वाला पार्ट कब बनेगा मेरे दोस्त, जब mg एक्सेस में हो, mg जब 1 इक्विवेलेंट हो, कुछ ये बनेगा। मानते हो क्या सभी लोग? क्या क्लास में मौजूद सारे लोग इस बात को लेकर सहमत हैं कि भैया mg 1 इक्विवेलेंट होगा तो ये बन जाएगा, डॉट डॉट बन के जुड़ जाएगा? क्या इस बात से सभी लोग सहमत हैं? इज देयर एनी इश्यू? पर सर mg तो एक्सेस में नहीं है। सर अगर गिवन ना हो तो अब वो अंडरस्टूड है, एक्सेस मान लेना, या 1 वो आपको देगा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा कि ये भी है ये भी है। अब बताओ कुछ नहीं लिखा मैंने, ऐसे नहीं करता। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? सर मेजर कौन सा है? आपने बताया ना गधे, जब 1 है तो ये मेजर है, एक्सेस हो ये मेजर। क्या मेजर पूछ रहा है पागल? जब लिख दिया इतना सब कुछ तो उसके बाद क्या पूछता है? एक बच्चे का डाउट यह है कि सर आपने ये बनाया, मैंने ये बनाया, अबे गधो दोनों सेम ही तो है। ये सिग्मा बॉन्ड तुमने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड को घुमा दिया, ये बना, बात तो एक ही है दोनों, ये दोनों सेम है मेरे दोस्त। इसका मतलब तूने 11वीं बिल्कुल नहीं पढ़ी है। मतलब मैं कल को ये बनाऊं और ये बनाऊं तो ये अलग होगा क्या? क्या ये दोनों अलग अलग होंगे? क्या ये दोनों अलग अलग होंगे? तेरा एक्सेस का मतलब भाई क्या चाहते हो मेरे दोस्त? एक्सेस बेटे जब तुम्हारी एक्स बहुत ज्यादा हो जाए। अरे मेरे गधे, एक्सेस मतलब एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा अमाउंट में mg लिया है, मैग्नीशियम का बोरा भर के mg लाए हैं, लो mg डालो, रिएक्शन करो। गधे कही है। अब ये दोनों सेम, ये सिग्मा बॉन्ड है, घुमाओगे तो ये दोनों एक ही है, घूमता रहेगा ये। सिस ट्रांस नहीं है सिग्मा। सिस ट्रांस कब होते हैं? जब ये होता है, जहां घुमाना पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब ये दोनों अलग अलग हैं, दिस एंड दिस आर डिफरेंट। क्लास तो ढंग से करते नहीं हो। जब मैंने समझाया था तो तुम, जबकि यही एग्जांपल लिया था मैंने क्लास में, पर तुमने नहीं सीखा, समझे? ये सिस ट्रांस है, ये वाला सिग्मा सिस बोलते हैं इसको, और ये बोलते हैं सिग्मा ट्रांस। पर कोई सेंस नहीं, दोनों सेम है ना? तो दोनों सेम है बेटा, ये सेम है। ये तुमने ये बनाओ, बात एक ही है, सेम बात है। तुमने यहां तक कार्बन सेम है, यहां तक कार्बन सेम है, तुमने इस वाली बॉन्ड को उल्टा। अच्छा तुमने अगर ये बनाया, यहां तो तुम नंबर ऑफ कार्बन ही खा गए ना फिर। ये दोनों तो सेम है, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तुम्हारे कंपाउंड में 10 बनने चाहिए, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने। यहां तो नंबर ऑफ कार्बन कम हो गए ना, तो ये कंपाउंड तो गलत ही है, यही बनेगा। समझ गए बेटा? 5 लिए तो 5 और लाएंगे, 10 आएगा ना बेटा। ये लिया। एक बच्चे का डाउट है सर 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अच्छा पहली बात तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये कैसे बनाया तुमने, है ना? अच्छा तुमने ये बोला ये बना दिया मैंने, ठीक है। एक तुमने दिया, बिल्कुल सही है, दोनों बनेंगे, बिल्कुल सही है, ये दोनों बनेंगे, बहुत प्रोडक्ट और ऑप्टेन। लेकिन ग्रिग्नार्ड के केस में ये वाला मेजर क्यों है? कोई, अभी मैं सिखा रहा हूं कि कब कौन सा मेजर होता है, बताओ। ग्रिग्नार्ड, क्योंकि ग्रिग्नार्ड के केस में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, दोनों एक साथ जाएं। ऐसा एक इसको देंगे, एक दूसरे मॉलिक्यूल को देंगे, उसकी टेंडेंसी कम होती है। इन्हीं कारणों से ग्रिग्नार्ड वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। आ रहा हूं, आइए सर। हाँ एक और यार, ये कहां से आ रहे हैं लोग? एक डेफिनेशन लिखा तो कल एक बच्चे का मैसेज पढ़ के मैं पागल हो गया। प्रांजल यादव जैसे गधे जो है ना, निकल जाओ क्लास बैच से भाई, तुम स्कूल जाओ स्कूल। प्रांजल यादव जैसे जो गधे हैं ना, जो केवल पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, जो ये समझ के आए कि स्कूल और ये एक ही होता है। अरे मेरे भाई, उसने लिखा कि सर सीक्वेंस में पढ़ाइए, हाँ, और डेफिनेशन भी बताओ पहले। अरे तू बताएगा मेरे को, क्या बताना है मेरे दोस्त? और इन्हीं कारणों से तुम ड्रॉप करते हो। प्रांजल जैसे आपको याद है, कोई मूवी चालू होती है तो एग्जाम्पल आता है, आपको याद है वो मुकेश का? याद है? याद है मुकेश का एग्जाम्पल आता है? याद है किसी को? दांत वाला है, याद है?
वैसे एग्जाम्पल मैं प्रांजल के लिए कह रहा हूं, प्रांजल बाबू, प्रांजल यादव जी, ये डेफिनेशन लिखवाना, ये बेटा स्कूल का एग्जाम नहीं है बेटा। लाइट, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू अ निकोल प्रिज्म, देन व्हेन प्लेन ऑफ लाइट इज पोलराइज्ड, देन लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वाह, अब आप बताओ पीपीएल क्या होता है? एक चप्पल पड़ेगी उल्टे हाथ की, गधे गई का। वे मेरे मुकेश हैं, तंबाकू खाने वाले मुकेश, अबे गधे, तू यहां पर बोर्ड्स, जेई और मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहा है। बोर्ड्स के लिए भी जितना जरूरी होता बताऊंगा डेफिनेशंस, और डेफिनेशन भी तुमको लिखना सिखाऊंगा। रुक तो जा पागल आदमी। कमाल के लोग हैं भाई, मैं तो डर जाता हूं ऐसे लोगों को देखकर। चलिए ये देखिए, हाँ ये सर जी आज के लेक्चर में समझ नहीं आया, बहुत कोशिश की पर पता नहीं चल रहा कि कहां छूट रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ समझ। ये देखो, ये ऐसे लोग हैं ना, ये फिर मुझे वो राजवंश सर की वो रील याद आती है, ये बॉर्ड है, ये काला है, ये नीला है, ये हरा है, पीला है। क्या कुछ समझ, मतलब क्या तुम्हें, अगर तुम्हें ये नहीं पता मतलब तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं है। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मेटल का काम क्या होता है? तुम मेटल ही नहीं जानते, यही तो प्रॉब्लम है। मेटल का काम क्या है मेरे दोस्त? मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना। मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना। मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना। अभय बाबू चले जाओ यार, अभय बाबू चले जाओ प्लीज, वही चले जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम जैसे लोग जाएंगे तो हमारा भला होगा। मैं बहुत खुले में पढ़ा सकता हूं, चौड़ में पढ़ा सकता हूं, वरना मुझे बहुत श्रिंक करना पड़ता है। समझे? मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मैंने वो राजेश, जब मैंने आदमी को मेंशन ही कर दिया यहां पर कि भैया राजवंश सर की रील, वो याद आया मेरे को। इलेक्ट्रॉन देना, तो मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना। अब तुम्हें यह भी समझ नहीं पड़ रहा कि आरएक्स में इलेक्ट्रॉन देना कहां है। ये देखो, एक गधा और लिखा, अक्षर बाबू जैसे जो लोग हैं, सुनिए अक्षर बाबू, सर इन रिएक्शन में मेटल एसिड में या कोई भी मेटल में आर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव? आर एक्स, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। आर जब एक्स के साथ जुड़ा है, भैया ऐसा है दोस्तों के साथ तो तू भी चौड़ में घूमता है, लेकिन जैसे ही सामने वो आए ना, हाँ हाँ बाबू, हाँ हाँ मैं सब जानता, तेरी मुंडी अपने आप नीचे हो जाती है, हाँ हाँ कर, तू उसकी हाँ में हाँ मिलने लगता है। बात समझ रहा है बेटा? दोस्तों में तो वही क्या समझ रहा है? तो दो बिहेवियर हो सकते हैं एक इंसान के, डिपेंड करता है कहां पे कहां मौजूद हो। गधे, आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वेर एक्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सही बात है। देन हाउ आर कंबाइंस विद एच प्लस? अरे मेरे बावली पूछ, आर डेल्टा प्लस डेल्टा, इलेक्ट्रॉन दिया। अब तू बता, तेरे को पहली क्लास में क्या जग मारा था? पहली क्लास जब ली थी तब तो तू ये सोच के आया ही नहीं कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं क्यों आऊं, मैं तो जगत बॉस हूं। मेरे मोहल्ले में आज ऐश्वर्या आई थी। अरे मेरे गधे आदमी, ये क्या जिंदगी पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा? भैया जब आर, जब प्लस आर जो था, आर जो था वो जब एक्स के साथ था तब डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस था। लेकिन जब उसने मेटल से रिएक्शन करी, अब आप बताओ, पहली क्लास में सिखाया था, पहली क्लास, और आपको क्वेश्चन भी कराए थे, क्वेश्चन भी कराए थे। इलेक्ट्रॉन जब बताओ, आर एक्स में एक्स जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गए, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि एक्स कब दो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो बेटा तू जा केमिकल बॉन्डिंग सब पढ़ के आ, तू गधे की तरह बताओ ऐसे करेगा तो नहीं आएगा भाई। एक्स दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया, एक्स पे आया माइनस क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन चले गए, आर पे आ रहा है खालीपन। तुम बताओ, जब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, आपको मैंने उस दिन नहीं सिखाया था कि जब पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो क्या बनेगा? क्या आपको मैंने पहली क्लास में नहीं सिखाया था? यस सर, इलेक्ट्रॉन देगा पहले, इलेक्ट्रॉन देगा पहले। बात समझे? बात समझे? रेडिकल, अगर मैं यहां पर R प्लस को दो इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या होगा बताओ?
बताओ बताओ, अनायन आर माइनस, वेरी गुड। यही तो सिखाया था पहली क्लास में और यही कर रहे हैं। अब हम मेटल को वेरी कर रहे हैं। मेटल हम सोडियम ला रहे हैं, मेटल हम कॉपर ला रहे हैं, हम एजी ला रहे हैं, मेटल हम जिंक ला रहे हैं, मेटल हम एमजी ला रहे हैं, हम लिथियम ला रहे हैं। इन सारे मेटल, पिछली क्लास, पिछले 3 लेक्चरों में हम कब से मेटल की केमिस्ट्री सीख रहे हैं। आप कभी जिंदगी में समझ ही नहीं पाए क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते। आप समझिए, हम बार बार मेटल की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन देगा, एजी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एमजी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये लोग जानबूझ के इसकी तरह काम करें, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि अगर मैं चाहता हूं कि ये लोग इसकी तरह काम करें तो क्या करना पड़ेगा। तुम सोचो, अगर मैं, दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ, दिमाग ये भेजा यहां पर रखो, बताओ। अगर मैं चाहता हूं कि लिथियम, सोडियम, कॉपर, एजी ये लोग सब जिंक या एमजी की तरह काम करें तो क्या करना पड़ेगा। हाँ, पोटेशियम आएगा। सर कॉपर +2 पे जा सकता है ना, तो कॉपर दोनों की तरह काम कर सकता है। एक्सेस, वेरी गुड, मिनिमम 2 मोल लेना पड़ेगा, मिनिमम 2 मोल या एक्सेस लेना पड़ेगा। सही बोल रहा हूं। और अगर मैं चाहता हूं कि ये लोग इनकी तरह काम करें तो क्या करना पड़ेगा, तुम बताओ। मैं चाहता हूं कि ये लोग जो हैं, ये दोनों इसकी तरह काम करें तो क्या करना पड़ेगा, बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा, आपके इतने बढ़िया रिस्पॉन्स तो है, मेरे को यह समझ नहीं आता कि क्लास में इतने तगड़े रिस्पॉन्स वाले बच्चे हैं तो वो बच्चे कहां गए, वो बच्चे कहां हैं जो साले कम्युनिटी पे गंदगी फैलाते हैं या ऐप में, वो कहां है फिर। तो ये इतने बढ़िया रिस्पॉन्सेस है। हाफ मोल, वेरी गुड। या तो इनको हाफ मोल लो या इसके 2x कर दो। क्या मैं कह सकता हूं 2 मोल RX ले लूं जानबूझ के, प्लस ये वाला मेटल ले लो। बात समझ गए बेटा, क्या आप लोग बात समझ गए। या तो इसको हाफ मोल ले लो या इसको डबल कर दो RX को, या तो हाफ मोल ले लो या जिसको रिएक्ट कराना है वो डबल ले लो। समझ में आया दोस्त, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाफ मोल या 2, वेरी गुड यार, सिंपल लॉजिक है। बात समझ में आया बेटा, दैट इज अ सिंपल लॉजिक। ये अब आप सोचो कि अगर मैं इनको ले रहा हूं तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। या चलो तो अपन साथ में सोचते हैं, आप मुझे बताइए। चलिए आप मुझे बताइए, मान लीजिए ये लिया है, R पे डेल्टा प्लस है, X पे डेल्टा माइनस है, यहां क्या बनेगा मेरे दोस्त, क्या मिलेगा बताओ मुझे, क्या बनेगा। क्या मैं कह सकता हूं इन सारे केसेस में R डॉट बनेगा और R माइनस बनेगा। अगर एक्सेस, दोनों बनेंगे। हो सकता है कि अगर एक्सेस में लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो R माइनस भी बने, दोनों बन सकते हैं। मानते हो क्या, मानते हो। RLI, सर RLI कहां बनेगा। अरे नहीं, अगर आप जानबूझ के 2 लिखोगे, देखो मैं आपको यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे गधो, कि अगर मैं RX प्लस लिथियम ले रहा हूं तो मैं जानबूझ के लिखना पड़ेगा कि 1 मोल ये है, 2 मोल ये, अब क्या होगा। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा कि भैया R माइनस बनेगा, Li प्लस बनेगा। यही तो तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं कि कब कैसे चेंज करते हैं अपने आप को, कब कैसे अपने आप को। अगर यहां लिख दूं RX लिथियम ले, अब बता अब क्या होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 RX है, अब क्या बनेगा, अब बनेगा R डॉट। समझ में आया। और LIX 2 बार बनेगा, LIX 2 मोल LIX और 2 मोल R डॉट। अबे समझ में आया कब कैसे बनाते हैं। सर तो क्या मुझे लिखा होगा, नहीं लिख के देगा। हाँ यस, अगर अलग अलग पूछना हो तो लिख के देगा। समझ में आया मेरे दोस्त, यही तो डिफरेंस है मेरे भाई। तेरे को समझना होगा, तेरे को बैलेंसेस भैया देखो ना, देख करके समझो तो मजा आएगा। ये लिया, यहां पर ये बनाया, यहां पर ये बनाया, यहां आंसर RR आएगा।
समझ में आया? अब समझ में आया? वही सोडियम के साथ है। अगर मैं लिख रहा हूं RX प्लस सोडियम एक्सेस ले लाऊं या 2 लिख दूं या सोडियम एक्सेस लिख दूं तो क्या बनेगा? R माइनस, उसमें क्या है? समझे? समझे सर? एक्स यार, इनको जीवन में टेंशन एक्स की है। सर एक्स कहां गया? बेटा एक्स तेरे कभी ना तो काम आया ना कभी काम आएगा बेटा, इसीलिए वो एक्स है बेटा। एक्स कहां गया? तेरे को आज भी चिंता एक्स की सताती है। एक्स कहां गया सर? एक्स की चिंता तेरे को आज भी सताती है, इसलिए तो जीवन में आज भी पीछे है। आज भी तो अपने पास्ट में ही घूम रहा है कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे टूट गया, क्योंकि तेरी टेंशन तो आर है ही नहीं। तू अगर आज आर की तरफ टेंशन करता तो बात लगता, तू एक्स की तरफ खोया हुआ है। एक्स का क्या हुआ, उसको लगी तो नहीं, तो आज भी वहीं अटका पड़ा है। अबे गधे, एक्स से तेरे को क्या काम? और दिमाग जब 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 बैलेंस करे तो कर लेना। एक्स माइनस निकला, LI प्लस बना, LI एक्स बन गया। अब मैं कहा करूं बोलो? और फिर जैसे तू ना एक्स की टेंशन भी ले रहा है और फिर तू ये गाना भी लगाएगा साथ में, खड़ा हूं आज भी वहीं कि तेरा इंतजार है। उधर आर क्या बोल रहा है कोई मतलब नहीं है, उधर रोहित सर क्या बोल रहे हैं कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है एक्स, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अरे अरे गधे, उधर आर कह रहा है मैं प्लस हूं, क्या डॉट बनूं कि माइनस बनूं? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अबे गधे, आर की तरफ चिंता कर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है, आर की चिंता कर। एक्स की चिंता तो IOC वाले कर करके गायब हो गए, बेचारों का सिलेबस खत्म हो गया IOC वालों का। बात समझ? कमाल का लोग है यार, कमाल के लोग हैं। कह रहा है भाई कमाल के लोग हैं। आ जाओ यहां पर दोनों के केस में क्या होगा? R माइनस मेजर बनेगा, मानते हो क्या? दोनों 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, R माइनस। क्या R डॉट नहीं बनेगा? बहुत कम बनेगा, उल्टा हो जाएगा। ये मेजर होगा, यहां ये मेजर होगा। समझ में आया दोस्त? समझ में आया? क्या आपको समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? ये अब सर मैं चाहता हूं कि जिंक, अब बता फ्रैंकलैंड ने ये काम कैसे किया होगा? तू सोच, फ्रैंकलैंड ने ये काम, ये दोनों लेके ये काम कर दिया, कैसे किया होगा? तू भी तो तू सर लिथियम क्यों नहीं लाया? आपने लिथियम क्यों नहीं पढ़ाया? अरे भैया, ये जिस आदमी ने लिया वो साइंटिस्ट था, उसने अपना नाम, ये साइंटिस्ट था, ये साइंटिस्ट नहीं था तो मैंने कहां पढ़ाया? ये नहीं पढ़ाया तुमको। ये साइंटिस्ट था, ये साइंटिस्ट था तो पढ़ा दिया तुमको। ऐसे तो हजारों एलिमेंट है भैया। अरे आप समझो ना भैया, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, हजारों रिएक्शंस हैं, पर जो हमारे साइंटिस्टों ने करी, जो हमारे एनसीईआरटी में, जो हमारे सिलेबस में है, मैंने केवल वही रिएक्शन कराई। HG क्यों नहीं लिया? मुझे तो HG बहुत पसंद है क्योंकि मैं हड्डे बहुत बनाता हूं। अरे भाई ऐसी बातें थोड़ी करनी है यहां पर। हाफ मोल वेरी गुड, कि भैया अगर मैंने 2 मोल RX लिया प्लस 1 मोल जिंक लिया तो भैया RR बनेगा। बात खत्म। बात खत्म। समझ बात को? क्या रहा हेडफोन? अरे क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब वेरी गुड। 2 मोल RX या हाफ मोल जिंक दोनों बराबर है। समझ में आया दोस्त? ये ऐसे। अब आपको समझ में आया? अब बताओ मुझे, इस रिएक्शन को जिस बंदे ने किया उसने बोला मेरा नाम वुड्स है, इसको जिसने किया वो तो कोई था ही नहीं। और कौन सा? अरे ये वाला, ये फ्रैंकलैंड था हाफ वाला, ये ग्रिग्नार्ड था लो। यही तो आंसर आया, यही आंसर आया, यही आंसर थे। ले आजा, सॉल्व कर ले मेरे साथ, सॉल्व कर, आजा सॉल्व कर, सॉल्व कर, सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को नहीं करेंगे, पहले इन दो को नहीं करना, पहले इन दोनों को करो। ट्राई, आ जाओ, ट्राई मारो। सर क्या लिखा सर? क्या लिखा सर? मैं तो गधा हूं सर, बचपन से गधा हूं सर, बचपन से पैदा ही गधा हुआ। शायद मैं तो गधा ही पैदा हुआ था, प्लीज जनते बता दो। बस सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, समझे? अयो अयो अन्ना, बताओ रे। सोडियम बाबू इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बनेगा? यहां पर R डॉट बनेगा, R माइनस भी बनेगा। सोडियम तो बहुत सारा सर लिखना है कि क्यों लिखना है? ये कहानी अब तक चल रही है, रिवाइज है, समरी है। तुम्हें आज इसी चीज का पॉडकास्ट भी तो दे दूंगा मैं तुम्हें। अब तुम्हें मेटल का पॉडकास्ट दूंगा। मैंने यही सोचा था भाई कि इन गधों को मैं रिएक्शन वाइज पॉडकास्ट दूंगा। मेटल का पॉडकास्ट दिया,
फिर अलग दूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का एक पॉडकास्ट दूंगा, फिर ऐसे करके दूंगा है। और यहां क्या बन जाएगा, आर आर। सो द रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन नाम का काम का है, हाँ एनसीईआरटी में गिवन है, नाम काम का है, वुड्स रिएक्शन, खत्म बात। समझा? समझा? जिंक, जिंक यहां पर मैं 2 बनाऊंगा, आर आर भी बनाऊंगा प्लस R2ZN भी बनाऊंगा ऐसे करके। उसमें क्या है, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि फ्रैंकलिन ने ये काम किया था, उसने 2 मोल ये लिया, 1 मोल ये लिया, तो उसने फ्रैंकलिन ने जानबूझ के ऐसा काम किया, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। और मैं आपको और बता दूं, फ्रैंकलिन रिएक्शन तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, खत्म बात। नहीं बेटा, उलमान जो थी वो यू मतलब कॉपर, मैं तो ऐसे याद कर रखा है, TU उलमान। एमजी में क्या होगा, इसको रुक जाओ, इसको आ रहा हूं, इसको भी समझ। कल वाली क्लास से इजी क्लास दुनिया में नहीं थी, तुमने अपने आप को इतना टफ बना दिया कि टफ मैच नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होगी? तरह से आजा। एमजी 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, R माइनस बनेगा। अब R माइनस को जोड़ा MgX। अब जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना मेरे दोस्त, अब आप सोचो, यहां पे R डेल्टा प्लस था, यहां इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, यहां इलेक्ट्रो नेगेटिव बन गया। समझे बात को? ये दोस्तों के साथ है, बोल क्या चाहिए ले, यहां पे एक्स के साथ है बाबू बताओ ये फर्क है इन दोनों में। समझे बात क्यों? बात समझ गए? ग्रीनहार्ट ऐसे याद मत करो, समझ में? क्या मैं एमजी को इनकी तरह काम कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, इसकी तरह 1 ले लो, 1 इक्विवेलेंट ले लो और 2x ले लो, या इनकी तरह काम कराना है तो इसको हाफ मोल लो या इसको 2 मोल लेके काम करो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी तरह ये आंसर बनाऊं, 2 मोल ये 1 मोल ये लो, या 1 मोल ये लो हाफ मोल ये लो। अबे समझ में आया किसी को? समझ में आया? ऐसा थोड़ी है, रटना थोड़ी है, रटना थोड़ी है मेरे दोस्त। मैं क्या कह रहा हूं, हर चीज 0 लेवल से उठकर अपन ऊपर जाएंगे। मैं कोई भी चीज एडवांस में नहीं पढ़ाता हूं। और आप ये बात कई सारे कमेंट्स भी देख पा रहे होंगे, बच्चे लिख रहे हैं कि सर ने लास्ट ईयर इतना बेसिक नहीं पढ़ाया था। मैं इस बार बहुत ज्यादा बेसिक से चल रहा हूं कि इतनी सी बात इनके दिमाग में नहीं आता वाली पार्ट ना है, सब आता है इनको, टेंशन मत लेना। सर आपने MgX, हाँ ये पूछो ना, MgX क्यों लिखा? जब तूने R, देख मेरी बात सुन, तूने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, R पे आया माइनस, Mg पे आया +2, 2 प्लस आया, और X इलेक्ट्रॉन लेके गया, X पे क्या आया माइनस। अब इनको मैंने जोड़ दिया, Mg 2 प्लस है, ये X पे माइनस है, ये R MgX, ये समझ में आया दोस्त? बात समझा? सर आपने R2 Mg क्यों नहीं बनाया? बनता है, ये मैं आपको ग्रीनहार्ट में पढ़ाऊंगा। ये दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, बिल्कुल बनता है। बहुत अच्छी बात, बहुत तगड़ी बात किसी ने बोली, सर व्हाई नॉट R2 Mg? बनता है, R2 Mg भी बनता है मेरे दोस्त। ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल बनता है, ये दोनों फॉर्म बनती है, इक्विलिब्रियम पे रहती है। डरते क्यों हो? मैं एक बात बोलूं, ऑर्गेनिक आगे भी बढ़ोगे ना तो जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये क्यों नहीं हुआ, वो पूछो। तुम कम्युनिटीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करो, आई एम हियर। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हारे आधे 1 घंटे डाउट देखता हूं, मैं तुम्हारे डाउट्स देखता हूं दोस्त। जब मुझे समय मिलता है, मैं कल रात को अगर देखा होगा 12-12 बजे भी मैंने डाउट देखे हैं, मैं डाउट देखता हूं। डाउट पूछो ना वहां पर, नहीं आ रहा छोड़ दे भाई आता, ये बताओ सर देखो मैंने ये किया है, तो मुझे भी डाउट बताने में मजा आया। हाँ वेरी गुड। R जब जिंक लिया तो हाँ बनता है, RZnX बिल्कुल बनता है, और फिर जाके R2ZN बनता है। ये तो क्या है, इनमें फर्क क्यों है सर? लेकिन एक बात बताओ, जब आप लिखते हो, आप यहां पर तो ये लिखते हो, यहां पर आप ये लिखते हो, ऐसा क्यों? ये इन मेटल्स की कहानी है। ये S ब्लॉक का मेटल है, ये आयनिक बहुत ज्यादा होता है। ये S ब्लॉक का मेटल है, वो D ब्लॉक का मेटल है, वो स्टेबलाइज होना चाहता है। इस वजह से एक बात बताओ, क्या इन दोनों के डेल्टा माइनस सेम है क्या? यहां जो डेल्टा माइनस है, यहां पर ये, यहां का जो डेल्टा माइनस है ये और ये डेल्टा माइनस सेम है क्या? बता 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 बता। सर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता, हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या यहां पर MgX2 बनता होगा? बनता है, बनता है। तो हमें कौन सा बनाना है? आप इन जनरल लेके चलो ना मेरे दोस्त,
हाँ भाई MgX2 बनता है। क्यों इन दोनों के नेगेटिव सेम नहीं है? क्यों इन दोनों के नेगेटिव सेम? भैया इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जमीन आसमान का फर्क है। ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहां प्लस और माइनस बहुत ज्यादा होगा, यहां पे नेगेटिव की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। ये काफी डेंस है, यहां पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, यहां नेगेटिव बहुत कम है। ये भी हम बात करेंगे, अल्कोहल ईथर में आएगा ये चैप्टर, वापस आएगा ये अल्कोहल ईथर में। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज साइज, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों है, एक एस ब्लॉक का है, एक डी ब्लॉक का है। भाई बहुत फर्क है, समझे? अब यहां पर कोई आया सर नहीं आया, नहीं आएगा भाई, प्लीज हाथ जोड़ता हूं भाई, तेरी वजह से मेरे भी रेटिंग में फर्क पड़ता है, मतलब मेरे भी प्रॉब्लम आती है भाई। मैं फिर सोचता हूं कि इसको कैसे बताऊं भाई, तुम्हारी एनर्जी, क्योंकि अब इससे बेसिक क्या बताऊं कि एक मेटल को मैं 3 क्लासेस समझाया जा रहा हूं, एक मेटल को मैं 3 क्लासेस समझा रहा हूं और उसके बाद भी नहीं आ रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं चले जाओ क्लास से प्लीज, क्योंकि इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, बिकॉज यू डोंट वांट टू डू योर हार्ड वर्क। आप अपना हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, आप बचना चाहते हैं, आप बच रहे हैं बार बार, आप बार बार बच रहे हैं कि नहीं मैं पेन नहीं चलाऊंगा। आप तो मुझे बताओ RX, ये RR, पेट निकाल के बैठूंगा, RM की है। अबे गधे, पेन लो, कॉपी लो, चलाओ चलाओ, मेहनत करो, मेहनत करो। ये देखो ना, ये सार तो 2 R कैसे आ गए, 2 R कहां से आ गए? नहीं है बेटा, मुझे नहीं पता बेटा 2 R कहां से आ गए। अरे बावली पूछ, गधे साले पैदा हुए, 2 मोल ले लेना, पागल कही गए, पढ़ना लिखना नहीं है। अब एक RMGX बना हुआ क्या? बहुत सारे RMGX होंगे, ये बताओ। अच्छा, इसकी तो आपने रिएक्शन पढ़ा ही नहीं। अरे भाई सिंपल सोचो ना तुम, ये क्यों लेवल सभी के निकलेंगे, लेवल सभी के निकलेंगे। यहां देखो, R पे डेल्टा नेगेटिव, अबे R पे क्या है? डेल्टा नेगेटिव, R पे क्या है? डेल्टा नेगेटिव। अभी मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं बता रहा हूं उन लोगों को, एक आईना दिखा रहा हूं, ये आईना है कि नहीं भाई, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये मेहनत करने से ये जेई की जरूरत नहीं है। इस बार का नीट का पेपर भी इतना शानदार आया था, तो आप खुद सोचो, इतने जबरदस्त नीट के पेपर के बाद भी, इतने जबरदस्त नीट के पेपर के बाद भी हालत देख रहे हो बच्चों की, नीट वालों की। मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे कितने बच्चे जानता हूं जो टॉप 1000 में है, कम से कम 5 बच्चों को मैं जानता हूं जो टॉप 1000 में है, और जो प्रयास बच्चों से, प्रयास जेई से पढ़े हैं। आप समझो, मेहनत करो ना यार। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर्स हैं पर वो प्रयास से पढ़, क्यों? पेपर का लेवल कब कैसा आएगा यू डोंट नो। काम कर, घिस अपने आप को, समझ बात को। ऐसे सर ये तो आपने मुझे सिखाया ही नहीं। अरे क्या सिखाऊं? डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा। अच्छा ये तुम्हें पता होना चाहिए यहां डेल्टा माइनस है। क्यों? आप सर आपको कैसे पता लगा कि यहां डेल्टा माइनस मानना है? एमजी देखकर, एमजी देखकर, एमजी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहां डेल्टा प्लस होगा, यहां डेल्टा माइनस होगा। अब ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस दोनों जुड़ेंगे तो ये बनेगा R डैश। मानते हो? मानते हो? सर यहां तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव अलग अलग जगह अलग अलग काम करेगा, थोड़ी हर जगह एक ही काम करेगा। है तू भी हर जगह एक ही बात करता है क्या? है तो अपने घर में जब बात करता है और जब तू बाबू से बात करता है एक ही बात करता है। वहां तो तू ऐसे करता है, आगल 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 मुंह फत्ता ना था। वहां तो घर में तुम मम्मी के सामने तो खाना खाता है और बाबू के साथ तो थाना खाता है। समझे बात को? इतना बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत डिफरेंस है। सेम यहां पर कॉपर। हाँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव में भी सर बहुत फर्क है? ये नेगेटिव बहुत ज्यादा है, डेंसिटी है, क्योंकि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत। हाँ, अब तुम मेरे से इस बात पे बहस मत करो कि सर MgX2 क्यों नहीं लिखा आपने। अब शायद आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि मैं साइड प्रोडक्ट्स को नहीं लिखता हूं, MgX2 नहीं लिखवा, वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूं। बाकी आप गलत नहीं है, MgX2 ऑब्वियसली बनेगा, MgX2 100% बनेगा, MgX2 100% बनेगा। मैंने कब मना किया कि MgX2 नहीं बनेगा? MgX नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। अटैक कराओ, क्या बना? R डैश। यहां भी बनेगा कॉपर वाला कंपाउंड, LiX बनेगा। यहां पे क्या बनेगा? यहां पे क्या बचा? सोचो, एक R गया, एक R डैश, अब क्या बचा? एक R डैश बचा, R डैश CU और Li प्लस और X माइनस LiX, ये ले प्लस R डैश, ये तीनों बनेंगे। आपने ये तो लिखे ही नहीं लिख रहा भाई,
वेरी गुड। ये कई बच्चों ने लिखा था कोरिया हाउस समझ में ही नहीं आया। अरे क्या समझाऊं कोरिया हाउस में? कल वाली क्लास का एक ये पढ़ाया था, एक ये पढ़ाया था। आओ ये भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अब तक जितना पढ़ाया सब रिवाइज हो गया, आगे मूव ऑन करेंगे, बात खत्म हो गई। डरते और ऐसा। अच्छा एक चीज और, कई सारे बच्चे कमेंट में लेते हैं वुड्स के 20 नंबर का सवाल में। अरे भाई वुड्स का तो डिस्कशन ही पूरा नहीं हुआ। मैंने आपको एक मौका और दिया, वुड्स का डिस्कशन जितना मैंने आपको होमवर्क दिया उसका डिस्कशन मैं सारा करता हूं, मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। बात समझो। हाँ CUR बना होगा बिल्कुल। RCU क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं अब यहां पर 2 मोल लिख सकता हूं तो 2 मोल बन जाएगा? ये कैसे? अरे गधे, 2 मोल लूंगा तो 2 आर है ना मेरे पास, एक बार 1 आर अटैक करेगा फिर दूसरा 1 आर और बचा हुआ है, कैसे? आओ कोरे हाउस रिपीट कर दो। हाँ हाँ आ रहा, आओ 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 मेरे गधो आओ। ये देखो 2 मोल लिथियम। अब तो दिमाग लग रहा होगा तुम्हारा। ये रहा 2 मोल लिथियम। अच्छा तुमने आईओसी में एक रिएक्शन पढ़ी, ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? मुझे ये बता दो बस। अमोनिया प्लस BF3, ऐसा तुमने कुछ पढ़ा है क्या कि भैया N अपने लोन पर देगा बोरोन को? ऐसा कुछ पढ़ा तुमने? ये लुइस बेस है, ये लुइस एसिड है, ऐसा कुछ पढ़ा है? सर Br हुआ तो अरे एक ही बात है। सर ये डायमर मतलब मर 2 बार मर जाना, डायमर हिंदी में लिखा बेटा, डायमर। डाय मतलब मर जाना, मर मतलब मर जाना, 2 बार मर जाना। नहीं पढ़ा? अरे अरे मेरे ओमेन, मेरे डुडीन, ये ओमेन और डुडीन दोनों को कोने में लूंगा मैं। नो लिख रहे हैं। बैक बॉन्डिंग में पढ़ा नहीं तो ना? पढ़ा पढ़ा बच्चों ने लिखा बैक बॉन्डिंग। ये ओमेन और डुडीन। अरे मेरे गधो, N के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास वेकेंट है, तो ऐसे NH3 BF3। बताओ इसने लोन पेयर दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फॉर्मल चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन लिए, 4 बॉन्ड इसकी भी हो गई, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। हाँ इसने दिए इसलिए इस पे पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए इस पे नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसलिए नेगेटिव। ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मेलिटी है मेरे दोस्त। समझे? समझे? ये ऐसे वैसे ही यहां पर होगा। अभी देखना, आपको मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, रुको। पहले बताओ क्या होगा इन दोनों से रिएक्शन। 2 मोल जानबूझ के लिखा, 2 मोल लिथियम का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ गए, क्या बना मेरे भाई? R माइनस Li प्लस, और 2 Li थे, एक Li प्लस और X माइनस। ये बना मेरे भाई, ये बना। इसीलिए पता तुमने कभी, अब तुमने बीबी कभी खोजी ही नहीं, इसलिए तुमको कभी मिली नहीं बीबी। वहां बीबी तो हुई थी। यार हमें ऐसा शौक ही नहीं है सर, हम तो अकेले ही घूमेंगे नल्ले एकदम ऐसे रेडिकल कहीं के। ये लिया, ये हट गया। अब बना R माइनस Li प्लस, ये बना Li प्लस R माइनस, R माइनस Li प्लस, ठीक है, R माइनस Li प्लस, ठीक है। अब आप सोचो मैंने लिया CuX, तो Cu डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस LiX फिर से बन गया, और ये बन गया RCu। यही तो है गिलमैन। बस इसमें एक और ले लिया तो क्या होगा? अब आप समझो, R माइनस Li प्लस लिया तो क्या होगा सर? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कॉपर के पास, जैसे यहां था ना बेटा बोरोन के पास वैकेंट P था, वैसे ही यहां कॉपर को इलेक्ट्रॉन दिए वैकेंट D में। तो R ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर पॉजिटिव आना चाहिए, पर वो माइनस दे रहा है ना, वो लोन पर दे रहा है, ये फर्क है। और ये कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो RCuR, R ने इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर इलेक्ट्रॉन लिए, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लिए, इस तरह से कॉपर पे क्या आएगा? एक मिट गया कॉपर, माइनस। क्या बन गया? माइनस।
क्या मेरी बात समझ में आई? ये माइनस क्यों आया? ये माइनस क्या है? जैसे वहां बोरोन पे आया वैसे ही यहां फॉर्मल चार्ज है, ये फॉर्मल चार्ज है और वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन है? Li+। क्या क्लास में मौजूद? अब समझ में आया किसी को? हमने पता है क्या किया? कोरे हाउस कुछ नहीं है, यही है बस, यही रिएक्शन है, लेकिन इसको बनाना, ये गिलमैन रिएक्शन को फॉर्म करना, दैट इज R2CuLi। क्या अब समझ में आया? क्या अब समझ में आया? अच्छा कह रहा सर, अच्छा मैं तो आंखों से अंधा था, कह रहा अच्छा इसीलिए 2 लिथियम लिख रहे थे, तो हो गया, अपने लिए लिख रहा था बेटा, अपने लिए, छाती पीटने के लिए। समझ में आया किसी को? क्या क्लास में मौजूद बच्चों को अब समझ में आया? क्या क्लास में अब आया? अब आया। अब तो आया होगा। क्या लिखू? क्या लिखेगा? ये तो तूने कल ही लिख लिया। और अब जो नो वाले हैं भाई माफ कर देना मेरे को, अब मैं आपको सिखाता हूं। अच्छा अब आप समझो कि इनका क्या मतलब होता है। मेरी बात समझो, बात समझो। आप पानी लाएं, दारू लाएं, अमोनिया लाएं, और क्या लाऊं रे, RSH लाएं, आप RNS2 लाएं, अमाइन लाएं, ये सभी लोग क्या हैं बेटा? ये सभी लोग प्रोटॉन के सोर्स हैं। क्या है ये सभी लोग? सर केवल एक लास्ट स्टेप और बता दो। नहीं बेटा, अभी अभी बताया तेरे को कि कैसे वो बना, कैसे लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, कैसे क्या हुआ, सब तो बता दो। नहीं बेटा सॉरी, एक्सट्रीमली 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 सॉरी। ये वैकेंट डी में गया तो बॉन्ड बनी, तो नेगेटिव फॉर्मल बनाया, बस इससे ज्यादा मेरी भी हिम्मत नहीं है। ये सब क्या है? प्रोटॉन के सोर्स है। क्या है? सब प्रोटॉन के सोर्स है। कह रहा है सर आज यही मिक्स कर दो। सर नहीं बेटा। क्या सर मैं नहीं मिक्स? अरे गधे, ये कैसी बातें करते तुम लोग? कह रहे मिक्स कर दो। कैसे लोग हैं दुनिया में भगवान। अरे गधे यार देख, ये सब प्रोटॉन के सोर्स है H+। अब तक आप देखो इन सारे के साथ अगर आप ढंग से देखेंगे, इनमें जब हमने पढ़ा, आप देखना बेटा, ईथर है, इसमें भी ईथर के साथ सॉल्वेंट है, इसमें भी ईथर है, केवल यहां पर H+ के सोर्स लिए हैं। तो अब आपको मैं आपको अच्छा एक बात बताता हूं, चला जा जेई एडवांस का सवाल देखे। चल ये देख, अब देख तू बता इसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन चैप्टर का सवाल है, बता तू मेरे को। इसीलिए मैं तुमको सिखाना चाहता हूं, चाहे जेई मेंस का, नीट 2025 का पेपर उठा ले, नीट 2025 में सवाल जो आया वो भी सब मिक्स था। तो तेरे को कैसे पता है कि भैया क्या आएगा? ये देख कहां गया, ये रहा, एक तो ये रहा जिंक HCl, एक और था जिंक HCl, ये रहा जिंक HCl। ले बता, ये हाइड्रोकार्बन है, ये हेलो अल्केन है, ये जिंक HCl जो तूने पढ़ा मेटल वो है। ये वाला आपका अमाइंस है, अमाइंस है, अल्डिहाइड कीटोन है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। ये ग्रिग्नार्ड अल्कोहल ईथर है, हेलो अल्केन है, अल्डिहाइड है, हाइड्रोकार्बन है। बता कौन से चैप्टर का सवाल है, बताओ मुझे। कह रहे हैं बी, बोले सी, वो तुम खुद हो, बात समझो। को डी, नहीं 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 बेटा नहीं, सॉरी उसके लिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ब्रो, पर तुम्हें बता रहा हूं जब सवाल आते हैं। ये देख, ये देख, और ले, और देख, और देख, ये और दिखा तेरे को। ये देख, ये सवाल देख, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ये सब अलग अलग चैप्टर के सवाल हैं। ये सब अलग अलग चैप्टर के सवाल है, एक भी सिंगल चैप्टर का सवाल नहीं है। भाई तू तो ऐसे अपनी तैयारी ऐसे करना। वुड्स रिएक्शन में व्हेन RX treated with sodium in presence of dry ether, RR forms, that reaction is known as Woods reaction। वाओ, अब मैं जेई मेंस पढ़ूंगा। इधर आ, तेरे से बोर्ड भी नहीं फूट रहा गधे, समझे बात को। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी है इनके अंदर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये देख, ये देख, ये ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड, इसकी रिएक्शन ये एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल में आएगी, ये हेलो अल्केन में आएगा, ये वाला हेलो अल्केन में आएगा,
ये वाला हाइड्रोकार्बन में आएगा, ये दोनों हाइड्रोकार्बन में आएंगे। अब बता मुझे कौन सा चैप्टर तेरा बाबा तक काम आया, हाइड्रोकार्बन अकेला? तो तू वहां पे एग्जाम में याद करेगा, ये प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कीन में आया था, रिएक्शन ऑफ अल्कीन में पढ़ा था, ये प्रिपरेशन ऑफ, अरे भाई कैसे होगा भाई, कैसे होगा बे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समझे बात को? ऐसे नहीं होता भाई, सवाल आएगा आपको भी नहीं पता होगा मेरे दोस्त, समझ बात को। मैं तेरे लिए खड़ा हूं यहां, मैं किसी और के लिए नहीं हूं, समझो। आ जाओ। अब देखो कि सोडियम ईथर और सोडियम इथेनॉल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि यहां पर इथेनॉल मौजूद है, ये क्या देगा मेरे बाद? H+। अब बताओ H+ से कौन रिएक्ट करेगा? क्यों आ रहे बाबा को ब्लॉक करो? मैंने ऐसा क्या बोला? मैंने क्या बोला बे? कुछ गलत निकल गया क्या घर से, मतलब मुंह से? सॉरी फॉर दैट, मैंने कुछ गलत बोला क्या? नीट का पेपर देखना, मैंने क्या बोल दिया? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। क्या बोला मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या बोल दिया? मेरे मुझे कुछ गलत निकल गया क्या? मेरे को कसम से ध्यान नहीं, मेरे को लगा कुछ बता रहा हूं तो शायद निकल गया। क्या अब्यूज क्या कर दिया मैंने? अरे नहीं नहीं, मैं ऑप्शन सी की बात कर रहा था भाई, तुम पता नहीं भाई, तुम बहुत बड़े लोग हो भाई। सॉरी भाई, मैं बोल रहा हूं कि ऑप्शन सी बोला भाई। राम 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 राम, ये तो बहुत ऊपर चले गए तुम तो साले, छपरी साले। मैं बोल रहा हूं ऑप्शन सी तुम खुद हो। हाँ बाप रे, अरे राम 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 राम, गधे साले। आओ, H+ से कौन रिएक्ट करेगा सर? नेगेटिव पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, रेडिकल तो रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब सोडियम साथ में क्यों लिया गया है? ताकि सामने वाले पे नेगेटिव बना सके। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जब आप क्वेश्चन देखते हैं, जब मेरे पास जेई में सवाल आएगा, तो मैं ये चेक करूंगा कि भैया जिंक HCl यहां पर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे इस स्टेप में ये बनता है, आपको मैं सिखाऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। ये लिया, PBr3 में Br लगेगा। अब तुम्हें वहां ये सोचना होगा ये क्या करेगा, तो तुम वहां जिंक नेगेटिव H+ देगा, तो यहां H लगेगा, ये बनेगा, ये है ना, ये ऐसे सोचोगे ना तो बनेंगे। तुम अगर वहां पर ये सोचने लग गए ना, ये मैंने हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन में पढ़ा था कि रिएक्शन में पढ़ा था, खत्म है, तुमसे सवाल कभी नहीं बनेगा। इसलिए कह रहा हूं, बात समझिए, ये प्रोटॉन का सोर्स है, तो सोडियम यहां क्या बनाने की कोशिश करेगा? H+ के सामने नेगेटिव बनाने की कोशिश करेगा, ताकि ये नेगेटिव यहां से H+ ले ले। हाँ, जिंक में मुझे टेंशन क्यों नहीं है, आप मुझे बताओ। जब मैं जिंक HCl लिख रहा हूं या जिंक डाइल्यूट HCl लिख रहा हूं, जिंक HCl, आप मुझे बताओ जिंक वाले केस में मुझे टेंशन क्यों नहीं है? क्या क्लास में कोई मुझे बताएगा जिंक वाले? क्योंकि देखो, जिंक ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो जब RX लोगे तो जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो R- ही बनेगा, तो मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन सोडियम में टेंशन है कि R- भी बन सकता है और R- भी बनता है। तो इथेनॉल को देख के समझ में आया कि ये H+ देगा, इसका मतलब R- मुझे ज्यादा बनाना है, मतलब सोडियम एक्सेस में लिया हुआ है। समझ में आया मेरी बात? वेरी गुड। अब तुम बहुत सही बोल रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए मुझे टेंशन ही नहीं है। वेरी गुड, एंड दैट इज द रियलिटी मेरे दोस्त, यही सत्य है। समझे बात को? दैट इज द थॉट। जब मैंने ये सवाल देखा तो मुझे क्या समझ में आया मेरे भाई, यही तो समझाना तुमको, जिंक HCl। आपको एक बात बोलूं, ये किसी एनसीईआरटी में नहीं है, ये किसी एनसीईआरटी में नहीं है, कसम से बता रहा हूं, ये तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। सिलेबस में है, किसी और रिएजेंट पे है, मतलब कोई और RX नहीं होगा, कोई और है। पर मेरा ऐसा मानना है, ये कल को उस पे नहीं इस पे आया तो क्या करेगा? जब आ जाएगा फिर मैं तेरे को तेरे नोट्स में लिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा नहीं ना? तो तू एक बेसिक थॉट रख, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, R- बनेगा, H+ लेगा तो यहां से बनेगा RH। समझे? और ये लेने का मतलब ही है कि सोडियम को एक्सेस में ले रखा है, तभी जानबूझ के R- बना रहे हैं, और यहां से H+ रिएक्ट करके क्या बना ले रहे हो? RH। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को
अब समझ में आया। और तुम खुद बनाओ, जिस भोजपुरी में मरदवा लिखो, राजस्थानी में बंधु लिखो लिखो, लिखी लिखिन तू कॉपी फाड़ी नाक, समझे बात को। हाँ अरे यार ये रोना धोना मत करो यार, प्लस जेड भी तो बनेगा, चले जेड कह रहा हूं उस पर मत रो, इस पे रो। जेड मेरे को तो एक्स के बिना रहा नहीं जाता, तुमसे मिले वो ना तूने, तू वही करता रहे बेटा, वही कर, फिर वो हाथ में ले ले, तूने दिल के रखी बजंग मेरे अदिल पे चलाई, यही कर बेटा उस पे, वो एक्स के प्रति। मैं कह रहा हूं आर एस बनेगा, ZNCLX कहां गया, गधा कहेगा, हट 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 हट। समझे बात को। समझे क्या सर, RR नहीं बनेगा, बहुत कम मेजर यही बनेंगे। समझ में आया बेटा। यहां पर वही R2COL दिल में। आई होप आपको अब तक का सारा पार्ट समझ में आया हो, एंड दैट इज अ रिवीजन फ्रॉम माय साइड। ये मेरी तरफ से आप लोगों को रिवीजन था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को रिवीजन समझ में आया? ये देखो एक चीज और, ये समझ में आया बेटा। दूसरी बात, ये वाला पार्ट ये बहुत अच्छा लगा, ऐसे डाउट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस बच्चे का डाउट था कि सर आपने ये बनाया, मेरा बन गया, ठीक बात है, पर इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये देखो, ये होता है पेन चलाना, इसको ये मैं कहता हूं कि तुम भी ये करो, इसीलिए तुमको कहता हूं ये करो मेरे दोस्त। ये देखो इसने बेचारे ने कितनी मेहनत करी है, डॉट यहां बनाया, यहां बनाया, बस इन दोनों को जोड़ा, ये भी तो बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल 101% बन सकता है। पर मैं ये काम क्यों नहीं कर रहा हूं? यस, दिस कैन बी अ प्रोडक्ट, व्हाई नॉट? क्योंकि यहां पे डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ये काम करने में मेरे को एरोमेटिसिटी तोड़नी पड़ रही है। इन दिस केस एरोमेटिसिटी जा रही है। तो जरा आपने वहां पे ऐसा क्यों किया था जब आपने पीएच? क्योंकि वहां पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं था, बिकॉज OOPH ये परोक्सी बॉन्ड बन रही थी। यहां पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने मेजर ये बनाया। लेकिन यहां पर ये परोक्सी बन रही है जो कि हाईली अनस्टेबल है, दैट्स व्हाई वी कांट फॉर्म दैट पार्ट। मैंने इसी कारणों से वहां पे ये वाला काम किया जो आपने किया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोगों ने ये काम किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ये कोशिश करते हो, आप लोग ये काम करते हो। दिल से बता रहा हूं, डरो मत। जो आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे करो ना, मेहनत करो ना। आपके पास सोर्सेस है, आपके पास RS सर अगर रात को आधा घंटा, तू बता मुझे कौन है जो तेरे को इतना टाइम दे, तो अपने जीवन का 1 घंटा एक्स्ट्रा और तुमको डाउट बताने में देते हैं। मैं दे रहा हूं ना, एक घंटा, आधा घंटा मैं देखता हूं तुम्हारे डाउट्स, देखता हूं कोई जेन्युइन है तो मैं जरूर बताता हूं भाई। अगर मुझे लगता है कोई जेन्युइन डाउट है तो मैं जरूर बता रहा हूं आजकल, सीरियसली। आजा, समझ में दोस्त? चलिए, आई होप आपने मेरी बातों को समझा हो। और ये अच्छा, एक चीज और, जहां मैं रफ लिखता हूं ना, वो तुम्हें लिखना नहीं है कॉपी में, तुम्हारे को समझाने के लिए देता हूं कि कभी तुम वापस देखो तो उस रफ को देख सको। आशीष सर देते ना, हट, आरजे सर तो ना देते, आरजे सर ना, राजवंश सर मैं मान ही नहीं सकता। आशीष सर कहां देते हैं? वो भी आते हैं क्या कम्युनिटी? आशीष सर भी, आशीष सर कहां देते? रोज आशीष सर डेली आते हैं क्या? मुझे बताओ पहले, मैं जानूंगा, ताकि मैं और उसमें आऊंगा, मैं और करूंगा। बताओ आशीष सर कहां देते हैं, बताओ। और रोज आते हैं कि हफ्ते में एक बार? रिकेप ना बोल रहा है, टीजी रोज, डेली? रिकेप तो ठीक है, रिकेप तो मैं भी दूंगा, रिएक्शन चालू हुई है तो रिकेप तो मैं भी देखता हूं, जाके देख लेना। मेरे पुराने खतरनाक लगता है, मैं उसको कहानी अब तक बोलता हूं, कहानी अब तक में आपने देखा वो नहीं, टीजी 1 से वीक ना, वही तो 1 से वीक ना, हट, बोला डेली है, भग झूठ ले, झूठला, हमारा रास्ता नहीं बोलते, झूठ ले। आ जाओ, चलो आओ फटाफट से इसका डिस्कशन करते हैं जितना हम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा,
हाँ ठीक है, टेंशन नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बनेगा, डॉट बनेगा, जोड़ दिया। जोड़ते वक्त कार्बन, कई सारे बच्चे क्या, क्या करते हैं ये। अब यहां पर कई सारे बच्चे क्या, डेली प्लस वीकली, चल चल, हाँ वो वाला अलग है, चल हट। ये देखो, कई सारे बच्चे, ध्यान से सुनना बेटा, ये ध्यान रखना, कई बच्चे जल्दबाजी में ये बनाते हैं, बनाया भी होगा। तुम समझो 1 2 3 कार्बन है, यहां 1 2 3 4 5 ही तो हुए, एक कार्बन कहां गया फिर, 3 जोड़ रहे तो 6 होने चाहिए। तुम क्या करते हो, जल्दबाजी में ये बना देते हो, ये डॉट है, ऐसे सोचो ये बनाया, ऐसा उल्टा लाए, अब दोनों को जोड़ो, ये बनेगा, ना कि ये। समझ में आया दोस्त? 1 घंटा डेली कहां पर, टीजी पे देखूंगा मैं भी, क्या टाइम पे आते हैं वो डेली 1 घंटा, डेली 1 घंटा कहां आते हैं, कौन से चैनल पे आते हैं। ये हो गया था, हो गया था। बैच कमेंट, ओके, क्लास में, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, समझ गया, मैं समझ गया। वो जो जैसे तुमने, जैसे मैं लाया हूं वैसे, क्या जैसे मैं वो फोटो लेके आया हूं वैसे, जैसे मैं ये फोटो लेके आता हूं, जैसे मैं ये फोटो लेके आया आपके डाउट के, ऐसे ही क्या, ये वाले, अच्छा ये तो ठीक है वे, तो लेते हुए 3 3 घंटे क्लास। एक काम करो ना, अब मुझे भी दो ना फिर 3 घंटे क्लास, मैं भी कर लूंगा ये काम। गधे साले, हट। एक तरफ तो तुम रोते हो बेचारे के लिए, 3 घंटे क्लास लेते हैं, जोड़ दिया। ध्यान रखना बेटा, ये गलतियां मत करना, बॉन्ड बनाना मत भूलना, कई बच्चे बॉन्ड बनाना भूल जाते हैं। ओ अच्छा, वो ऐसा लेके आते हैं, मुझे नहीं पता, सोचो, कसम से नहीं पता भाई मेरे को, मोहम्मद मैंने कॉफी 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 भाई, वो तो एक मुझे भी लगता है जब मैं कमेंट देखता हूँ ये अच्छा कमेंट है, ये मुझे क्लास में डिस्कस करना चाहिए, मैं लेके आता हूँ। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा दोस्त, 5 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बनेगा, क्या करूं, जेलस नहीं भाई, मैं आशीष सर से कैसे जेलस होऊंगा, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, आशीष सर से कैसे जेलस होऊंगा, पागल है क्या तू, आशीष सर और मैं, मतलब आप समझना, हम लोग प्रयास वाले बच्चे हमको यही बोलते थे कि सर आपकी और आशीष सर की बातें कई सारी सेम है मोटिवेशन के मामले में, क्योंकि हम लोग बंसल वाले हैं ना, हम सब वो कोटा वाले हैं ना, हमारी वो रग रग में कोटा वाला पार्ट है, हमारे रग रग में वो कोटा वाला पार्ट है, इस वजह से हम लोग, हमारी बातें कई सारी सेम मिलेगी आपको, कुछ पेपर को लेकर, बहुत सारी चीजें लेकर। यहां पर डिसप्रपोर्शनेशन होगा, एच डॉट निकलेगा यहां से, यहां जुड़ा, तो ये प्लस ये मिलेगा, सही है दोस्त। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 नंबर में क्या होगा, बढ़िया सवाल है, 10 नंबर में क्या होगा, तभी तो हमारा वो शो था ना, अग्रवाल शो आए थे, लक्ष्मी तो लाए थे हम लोग, वो हमने प्रयास में चालू किया था एक बार, बहुत हिट हुआ था, बताओ रे। अभी कोटा आएंगे ना, जब मैं जाऊंगा ना कोटा जाऊंगा, पक्का बनाऊंगा एक बार वापस, तो ये वाला सीएल वाली बॉन्ड यहां से टूटेगी। इस वाले पार्ट में नया क्या है दोस्त, जब ये बॉन्ड टूटेगी तो बेस की कंट्रोल दे, ये लिया, ये डॉट। अब बताओ इसमें नया पार्ट क्या है, तुम, मैं आंसर सबको आ गया सर, 2 जोड़ने हैं, मैं समझ रहा हूं, नई बात क्या है इसमें, एक नया, आप देखो ना हर क्वेश्चन में एक नयापन है, हर क्वेश्चन में, यहां पे रेजोनेंस आ गया, अलग अलग आंसर आएंगे, यहां अलग आ रहा है, यहां अलग है, आप देखो हर क्वेश्चन में कुछ नया लॉजिक है, सेम क्वेश्चन नहीं है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड सब में अलग अलग कुछ 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 नया मिलेगा आपको, हर क्वेश्चन में कुछ नया मिलेगा, वेरिएशन। हाँ क्या, अब इस वेज का कोई मतलब है क्या, क्या अब ये फिक्स है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्या कमेंट बॉक्स में कोई मुझे बताएगा अब ये फिक्स नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, यार ये फिक्स नहीं है यार, क्योंकि अब ये कार्बन क्या बन चुका है, sp2 बन चुका है, पहले फिक्स था,
अब ये sp2 बन चुका है, तो अब ये कोई मतलब नहीं है। अब आप इसको सिंपल सा डी बना लो तो भी ठीक है। जोड़ोगे 2 कार्बन, 4 कार्बन, यहां पर भी डी और यहां पर भी डी, समझ गए? दैट विल बी योर आंसर। मजा आया? जो कॉन्सेप्ट हमने पहली दूसरी क्लास में सीखा था हाइड्रोकार्बन की, वो अब यूज हुआ, मजा आया? जो कॉन्सेप्ट हमने दूसरी क्लास में सीखा था, अब आपको मजा आया? आजा, ये लिया। 11 नंबर का आंसर क्या आएगा? तोड़ दे। डॉट डॉट जोड़ दो, साइक्लोहेक्सिन। समझ आया भाई? वेरी गुड, 3 प्रोडक्ट्स, वेरी गुड। RRSS करेंगे उस बारे में, अभी रुको। अगले मंडे या ट्यूसडे को मैं बात करूंगा आपसे, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालना, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर निकालना चाहता हूं मैं। थोड़ा सा अल्ट्रा लेवल जाएंगे, तुम धीरे से देखना। यहां पर तो अपने किया ही था। डॉट डॉट, क्या यहां दीवार बनाऊं या बेंजीन बनाऊं? क्या बहनजी बनाऊं या दीवार बना दूं तुम्हारे साथ? बहनजी इज द करेक्ट आंसर, नॉट बूथ। लाइट जाती है तो वो एक बार ऐसा होता है। बहनजी। फोर्टीन में क्या करूं? इसमें तो बेंजीन बन ही गया था। 14 में, चलो बताइए 14 में क्या करूं? डॉट डॉट, क्या करूं? बहन जी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। कह रहा वाई, अबे गधे इतना स्टेबल है, एरोमेटिक आंसर है, इससे जबरदस्त क्या होगा? नहीं आया था तो उस क्लास में? उस क्लास में तो गली के कुत्ते मार रहा था ना। मुझे ध्यान है बेटा। लेजोनेंच, लेजोनेंच। अब यहां पर क्या करेंगे? लेजोनेंच लो, सबसे पहले लेजोनेंच कराओगे। डबल यहां आया, डॉट। सर मैंने रेजोनेंस इसको करवाया, एक ही बात है, उसको करवा ले, आंसर सेम आएगा। उसमें क्या डरता क्यों है? फिर रेजोनेंस करवाया, यहां भी डॉट, यहां अब क्या करूं? अब क्या कर लूं? अब क्या कर लूं? क्या लंग लाई मेरी दुआ। कह रहा है मैंने इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन करवाया। ब्रिज नहीं बन पाएगा क्योंकि ये सब प्लेनर है, sp2 है। कोई बच्चा करता है आपने इन दोनों से जोड़ दिया तो ऊपर नीचे, ये कार्बन sp2 है बेटा, तो ये प्लेन में है। ऐसे sp3 होता तो ऊपर होता तो हम जोड़ लेते हैं, ब्रिज बनता। समझे? क्या आपको ये वाला लॉजिक समझ में आया बेटा कि ये ऊपर वाला क्यों नहीं जोड़ा, ये डॉट डॉट क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ऊपर है ही नहीं ऐसे। वो जो सवाल था उसमें क्या था, वो ऊपर था ऐसे। इसमें क्या, ये प्लेन में sp2 कार्बन है, ये तो ये प्लेन में ऐसे है, उनको कैसे जोड़ूंगा हवा में? समझे? चलिए, ये वाला जैसे यहां पर sp3 है ना, ये sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, तो यहां हमने जोड़ दिया ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर, 16 में क्या आया रे? 16 में क्या आया बताओ? इसलिए यू से उलमान, ये है उलमैन। बताओ यू क्या करें इसमें? 16 में मस्त होके मेहनत करो मेरे साथ, मजा आ जाएगा तुम्हें, देख लेना एक टाइम बाद। रिंग, 4 रिंग आ रही, 4 रिंग। ये आया मस्त आंसर। 3 रिंग, 5 रिंग आ रही, 5 रिंग। 1 2 3 4, बीच में तो बन गई एक 5।
कितने लोगों ने ऐसे किया कि यही से इसको इसको एक कर दिया कार्बन को? कितने लोगों ने ऐसे किया होगा? चार बेंजीन रिंग, एक सिंपल रिंग। कोई बात नहीं, इसको ट्राई करना। 17 नंबर तो अपन ने अच्छा नहीं किया था। 17 नंबर पे क्या होगा दोस्त? डॉट डॉट जोड़ दूं इन दोनों को, इन दोनों को जोड़ के आंसर बना दूं? कोई बात नहीं, गलत हुआ तो सही करना है यार, उसमें क्या है। अच्छा कितना, अच्छा मैं समझ गया समझ गया, आप लोगों ने ये किया क्या? मैं समझ गया। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, sp2 ऐसे वहां से वहां कैसे जुड़ेगा? जुड़ेगा ही नहीं, रिंग बनेगी ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं भाई, तो बनता ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमने वो कहा, आप समझ गए, ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने दो को जोड़ा। अगर ये पॉसिबल होता तो मैं 100% यही करता, समझे ना? ये कभी नहीं एंटी एरोमेटिक बनेगा, तो दो को जोड़ दूंगा ऐसे, क्योंकि सेल्फ कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं था, तब जाके मैंने दूसरे से जोड़ा। ये वही किया था। 18 में क्या किया? क्या 18 में ऐसा ही कुछ किया आप लोगों ने बेटा? एक डॉट डॉट, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग, एक 6 की रिंग, 5 की रिंग, ये बनाया बेटा? कोई बात नहीं, आ जाओ। 20 नंबर में कोई मुझे बताएगा ये डायरेक्ट क्यों नहीं जुड़ सकते ऐसे? क्या कोई 20 नंबर में मुझे ये समझाएगा कि दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, वाई? ऐसे ये दोनों नहीं जुड़ सकते क्यों? हमें रेजोनेंस क्यों कराना पड़ रहा है? कोई मुझे बताएगा क्या? क्या आप में से कोई मुझे समझाने की कोशिश करेगा? एसपी वेरी गुड यार, मजा आ गया साले। मेरे को समझ नहीं आता, तुम साले यहां लीनियर लिख रहे हो, एसपी लिख रहे हो, सब सही आंसर दे रहे हो, तो ये बच्चे कहां गए साले? वहां सारा कम्युनिटी खोलो तो गंदगी बची रहती है, कमेंट देखो तो साला प्रिया बाबू कहां मिलोगी ना, अपने नंबर दोगी क्या? ये सब करते रहते साले वहां पे। तो जोड़ दो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आ जाओ रे, आओ। बीप वो उसका आता है, एसी ऑन हुआ ना? चलो चलिए, 21 नंबर बताओ मुझे क्या करें इसके अंदर? ये वाला काम तो पॉसिबल है ही नहीं, ट्राइंगल तो क्या करूं फिर मैं? क्या करूं जब ये वाला काम पॉसिबल नहीं है? तो क्या करूं? बोलो 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 बोलो। तीन ग्रीन तो बेटा पॉसिबल ही नहीं ना बेटा, ये ट्राइंगल कैसे बनाओगे? पोस्ट तो देखो ट्राइंगल बनाने की, ये अरे बाप रे बाप, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है ये। डाइमर, वेरी गुड सर। लेकिन इसमें एक डाउट है मेरे को, पता है क्या यार? हीट वीट तो दी नहीं है, और क्या यहां पर डाइमर की भी दो पॉसिबिलिटी है कि एक बार ऐसे जोड़ो, उल्टा करके जोड़ो? समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऐसा वाला, ये इस वाले केस से आंसर आएगा ये वाला, समझो, ये वाला। इस डाइमर से आंसर आएगा ये यहां पर ये आया, यहां पर ये आया। अगर हीट है तो, हीट नहीं होती, मान लो हीट नहीं होती तो फिर ये वाला टूटता ही नहीं बी आर।
ये Br ऐसे रहता, फिर ये अपने दो मोलिक्यूल से जो जुड़ता। समझ में आया दोस्त? सर व्हाई नॉट रेजोनेंस, क्या मतलब, क्या कर रहा हूं? रेजोनेंस, हाँ वेरी गुड। क्या मतलब रेजोनेंस, नहीं समझा मैं। ले आजा, ले, यहां लाएगा, यहां लाएगा, यहां, तो इस वाले कार्बन पे दो डॉट हो जाएंगे ना फिर। अगर तुम रेजोनेंस करवाते हो मेरे दोस्त, ये लिया डबल बॉन्ड, यहां लाए, फिर यहां लाए डॉट, यहां डॉट, यहां दो डॉट हो गए अलग अलग, उसका क्या करूं? व्हाई नॉट रेजोनेंस, समझ में आया बेटा? रेजोनेंस कराने का फायदा क्या, तुम ये तो देखो पहले, रेजोनेंस से क्या होगा पहले। अच्छा एक काम करना, रेजोनेंस से क्या होगा तुम बना कैसे, हीट कहां है, हीट में मैं देता हूं, ले, ठीक है, हीट नहीं होता, हीट वाला नहीं होता तो फिर ये Br नहीं टूटता, सिंपल डॉट बनता और दो मोलिक्यूल जुड़ जाते, बात खत्म, ये आंसर आता। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होगी ना यहां पर, फिर ये हीट नहीं मानता हूं तो ये आंसर होगा, हीट है, समझ में? मेजर, मेजर यू कांट से, मेजर नहीं बोल सकते आप, मेजर नहीं बता पाओगे, बहुत ये बहुत क्लोज बनेंगे दोनों के दोनों, दोनों बहुत क्लोज बनेंगे इसलिए। अब एक डॉट तो ऑलरेडी था ना ये वाला, तो एक था, ये रेजोनेंस करवाया तूने, ये वाला डॉट, तो ये ले आया, तो हम दो डॉट हो गए। वेरी गुड, एक रीजन और बच्चे ने सही बोला कि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो एरोमेटिसिटी टूट गई तो फिर ये काम नहीं करेंगे, समझे? चलिए आइए, 22 नंबर आसान था, तो ना 6 कार्बन, 3 3 6, डबल यहां डबल यहां, ये 23 में अलग क्या होगा, 23 में अलग क्या होगा, जल्दी बताइए, 23 में अलग क्या होगा? अयो सर, Br क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि बेंजीन का एक्स है, थोड़ा डबल बॉन्ड, ये 14, समझ दो ना, दोनों सही है भाई, दोनों सही है। ये आपसे पता क्या पूछेगा, पता आपसे क्या पूछेगा, इनमें से कौन कौन से आंसर बनेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो उसमें ये और ये दोनों दे देगा आपको। वेरी गुड, 3 केस बनेंगे। एक बार 12 12 तो 14, तो यहां 14 14, यहां एक 14, यहां अगला 14, यहां, that 3 can be answer, major you can't say, major you can't say। 26 का आंसर क्या आएगा, 26 का आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो, 26 का आंसर क्या आएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, ये आएगा आपका बेंजीन CH3, बेंजीन CH, वुड्स फिटिक रिएक्शन, CH3 डॉट PH डॉट, दोनों जुड़ गए, वुड्स फिटिक रिएक्शन, और अराइल X RX। टॉलुइन, यहां क्या होगा, डॉट, बताओ इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितने कितने की रिंग बन रही है, बार देखो, लेफ्ट और राइट में कितने कितने की रिंग बन रही है, फटाफट बताओ, इन दोनों को जोड़ते हैं तो लेफ्ट और राइट में कितने की रिंग बन रही है, जल्दी बताओ। रिएक्शन विद मेटल वाला पार्ट वापस करके आना, आज वाला पार्ट एटलीस्ट करके आना, कल डिस्कस करूंगा। टुमारो आई विल डिस्कस, अरे इसकी, टुमारो आई विल डिस्कस मेटल एसिड, ध्यान रखना बेटा, मेटल एसिड और कोरे हाउस वापस डिस्कस करूंगा, प्लीज करके आना, अब तो करके आना कम से कम। 6 6, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, एक कॉमन दीवार, उसमें 6 की रिंग, इस तरफ भी 1 2 3 4, दैट इज योर आंसर, वेरी गुड। चलिए
फटाफट से। ये भी क्या है, वुड्स फिटिंग, ये RX है, ये बेंजीन का X है, तो दोनों हीट तो दी नहीं सर, ठीक है अंडरस्टूड। ये अच्छा इत्तेफाक से इस साल जेईई एडवांस में सवाल है 2025 में। ये यहां डॉट बना, वो जुड़ेगा बेंजीन CH2 डॉट से, दोनों को जोड़ दो, बेंजीन CH3 CH2, ये आंसर बना। मजा आया ऐसे। एक बच्चा कह रहा है ये इतने दूर थे वो कैसे जुड़ गए। अच्छा इतने दूर, आ जा, इसी सवाल को थोड़ा चेंज कर देता हूं। भाई साहब कहां से आए ये लोग, ये लो अब बेटा, फिर अब तो पास हो गए। IUPAC नंबरिंग कर रहे, दोनों सेम है, दोनों एग्जैक्ट सेम है। मैंने जानबूझ के दूर बनाया ताकि तेरे को कंफ्यूजन हो और तो एग्जाम में डरे, पागल आदमी। हाँ चलिए, यहां जिंक है, ये बना आपका CH3 फ्रैंकलैंड। जानबूझ के मैंने ये दिया था कि आपको नाम याद है उसके। इसमें 28 पे कितने की रिंग बनेगी, यहां डॉट, यहां डॉट, 1 2 3 4 5, 5 यहां पर मिथाइल है। बना मेरे दोस्त। सर वो रेजोनेंस वाले क्यों नहीं बनाया? अरे यार उसमें एरोमेटिसिटी जाएगी भाई। रेजोनेंस वाला काम कब करते हैं, जब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल ना हो। वहां पे ओ बॉन्ड बन रही थी। ये वाली वुड्स रिएक्शन है, लेकिन ये वाली वुड्स फिटिंग है, ये कैसे पता लग रहा है यार? ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वुड्स है पर ये वुड्स फिटिंग है क्यों? ये भी RX है, ये भी RX है, लेकिन यहां पर बेंजीन का X है, यहां पर RX है, RX और बेंजीन का X, वुड्स फिटिंग। 1 2 3 4 5, आंसर दोनों में सेम आ रहा है, आंसर दोनों का सेम है, बट मैकेनिज्म, नाम दोनों का अलग अलग है। ये वुड्स रिएक्शन है, ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। समझ में आया दोस्त? समझ में आया? डॉट डॉट जोड़ दिया, ये बना, ये बन गया। 1 2, अच्छा एक बच्चे पता क्या किया, ये बच्चे ने डॉट बनाया। अरे मेरे गधे, जब तू Cl तोड़ रहा था, ये क्या कार्बन है क्या? ये कार्बन है? अरे बावली पूछ, ये कार्बन क्लोरीन है, ये कार्बन है। या तूने ये कैसे बना दिया? तूने ये क्या बनाया? कार्बन तो टोटल 1 2 3 है, तो तेरे 5 कैसे हो गए? देखो तो सही, पेन चला देखो तो सही, जिंदगी में पहली बार कर रहे हो। डॉट बनाया, डॉट बनाया, ऐसे 1 2 3 ट्राइंगल। हाँ 27 भी वुड्स फिटिंग है, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, ये फिटिंग वाला पार्ट है, ये वुड्स का पार्ट है। यहां पर 1 2 3 4 की रिंग। सर इसमें आपने 2 क्यों नहीं जोड़े? क्यों जोड़ू? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। हाँ है, बात खत्म। 1 2 3 4 5, 5 की रिंग। 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग। 31 से 33 की रेट बताओ, सोच के आना, सोच के आओगे। बढ़िया सवाल दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं कि इस रिएक्शन में स्टेबिलिटी नहीं, जल्दी कॉम्बिनेशन वाला आंसर आता है। बताओ, चलो बता ही दो, इतना बोल ही दिया तो। जल्दी से कंबाइन कौन से होंगे? सबसे फास्ट कॉम्बिनेशन किसका होगा? 3 मेंबर वाला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, या इसका कॉम्बिनेशन? कौन है जो सबसे जल्दी जुड़ेगा? बताओ, सबसे जल्दी कौन जुड़ेगा? बताओ बताओ, जल्दी बोलो। थर्टी वन, वेरी गुड। इसीलिए 31 32 33 मेरा सबसे जल्दी आंसर बनेगा। डॉट डॉट बन के सबसे जल्दी फास्ट रिएक्शन होगी। 33 में तो बहुत दूर है, जो इनको ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे ये ऐसे डॉट डॉट फिर जाके जुड़ेंगे, इस प्रकार आना पड़ेगा। बताइए इस वाली में 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग बन क्यों नहीं पाती? बोलना क्या अनस्टेबल है? नहीं, बताइए
7 मेंबर नहीं बन पाती, क्यों? बताओ फिर मुझे, कोई मुझे बताओ ना यार, कमेंट बॉक्स में बताओ। एंगल स्ट्रेन की बात ही नहीं है यार, कैसी बात करते हो, बहुत दूर है, ये दूर, ये दूर, ये इस तरीके से ऐसे बनाना बहुत मुश्किल काम है, इनको पास में लाना बहुत मुश्किल काम है। आप समझिए, आप इस तरीके से करेंगे ये, अब जाके इतनी सारी बॉन्ड को एक लाइन में लाओगे तब जाके ये रिंग बन पाती है, इस कारण से ये ऐसे हो ही नहीं पाता, तो ये 7 मेंबर रिंग बन नहीं पाता, बहुत दूर है, बहुत दूर है। sp3 है ना, ऐसे करते 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 फिर क्या करें, इसमें बनता है पॉलीमर। क्या बनता है दोस्त? पॉलीमर। सो ऐसे हमें कब पता लगेगा, आपको बता रहा हूं, 6 तक बन जाएगा, 7 से पॉलीमर बनता है, 3 6 7, समझ गए? ये लिया, इसी का दूसरा मोलिक्यूल लो, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे, समझ गए? ये दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ऐसे इनफाइनाइट चेन बनती जाती है। दिस पॉलीमर विल बी ऑब्टेन्ड, एक लंबी चेन पॉलीमर की ये बनता है अगर 6 से ज्यादा वाली रिंग बन रही हो, तो इस प्रकार बनता है। फोर्सफुल, समझ, जानबूझ के बनेगा ये लंबी चेन। कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन थी, हमें किसी तरह इन्फॉर्मेशन दी तुमको। चलिए अब आज हम आगे पढ़ते हैं, यहां तक हमारा डिस्कशन हुआ ग्रीनार्ड वाले। कल मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, कल सबसे पहले रिवाइज नहीं कराऊंगा, ग्रीनार्ड वाला डिस्कशन, मेटल एसिड और और एक और था, कौन सा था? कोरे हाउस, वो कल डिस्कस करूंगा, ठीक है? तैयार है? चालू करें। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी, आप सब लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी, क्लास में मौजूद सारे लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी। अब ये मत बोलना कि सर मैं तो रिबन काटने सीधा आया हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुझे नहीं आता। अब थोड़ा बहुत तो आपको समझना ही होगा, ठीक है? आजा, क्या चालू करें भाई? नहीं पढ़ना तो चले, नो टाइम वाले चले जाओ ना भाई प्लीज। भाई मेरे को जितना टाइम चाहिए है मेरे पास, आजा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, आजा। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा कि एनोड होता है, कैथोड होता है, पढ़ा आप लोगों ने? एनोड कैथोड, एनोड की तरफ कौन मूव करते हैं, अनायंस या कैटायंस? एनोड की तरफ कौन मूव करते हैं, अनायंस या कैटायंस? बताओ, एनोड की तरफ कौन मूव करते हैं, अनायंस या कैटायंस? मैं क्या तुम्हारी क्लास को बहुत एंगेज रखना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारी चैट ऑन रखता हूं, बाकी तुम्हारी चैट ऑन ही ना रखूं, लेकिन ठीक है, मैं चाहता हूं तुम इन्वॉल्व रहो क्लास में, जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है ना क्लास के, वो मुझे बहुत एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते रहे। अनायंस, वेरी गुड। एनोड की तरफ मूव करते हैं अनायंस, कैटायंस टुवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि अनायन खुद पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड ये तो उल्टा होता है ना, ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? गधो, एनोड का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट करते हैं अनायन। मान लीजिए मैंने लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ RCOO माइनस Na+, ये लिया, तुम बताओ कमेंट बॉक्स में इस पूरे के अंदर पानी RCO माइनस Na+, कौन है जो एनोड की तरफ जाएगा? कौन है जो एनोड की तरफ जाएगा? जल्दी बोलो, कौन है जो एनोड की तरफ जाएगा? सर लिखना है क्या? रुक जाना मेरे बाप से, समझ लेना, बताना। इस पूरे में कौन है जो एनोड की तरफ जाएगा? रुक जा भाई, रुक जा, लिख ले, लिखना मत, बता मुझे कौन है, बता बता। RCO माइनस, RCOO माइनस जाएगा एनोड पे। एनोड पे क्या होता है? आपने कहा से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ऑक्सीजन आपने पढ़ा, आपने सब पढ़ा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बताओ कौन इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, जो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, वो कौन है? तुम बताओ, मैं तो अनपढ़ हूं, तुम बताओ, तुम बताओ।
O माइनस, वेरी गुड। ये क्या बन जाएगा? डॉट। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये बना। अब क्या करूं? तुम लोग सीख चुके हो, याद करो क्या। अब क्या बनाऊं? अब क्या बनाऊं? सर याद आ गया, छोटू CO2 गैस बाहर हो गई, प्लस क्या बना? छोटू बाहर हो गया, क्या बना? R डॉट। अब क्या करूं? अरे सर ये तो वुड्स हो गया, सर ये तो वुड्स हो गया, वुड्स। छोटू निकालो, डॉट बनाओ, जोड़ दो, ये सब करना तुम्हें। क्या बनाओगे यहां से? RR। सर तो वुड्स बनाता था, बस यहां पे एक कार्बन आपका उड़ गया, वुड्स RR बन गया। यही हुआ, यही हुआ। काम हो गया हमारा। अब बताओ कैथोड पे कौन है? देखो Na+ कभी भी इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, क्यों? कोई मुझे क्लास में बताएगा ये इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं सकता वापस? अबे गधो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये तो चाहता है कोई मुझसे इलेक्ट्रॉन ले, लूंगा कहां से मैं? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेना नहीं चाहता। तो अब यहां पर और कौन है? पानी। बताओ वाटर में जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे रिलीज हुआ कैथोड में वो एक्सेप्ट होगा? बताओ मुझे कौन है वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या आप लोग मुझे बताओ? हाँ वेरी गुड, ऑक्टेट कंप्लीट है, वेरी गुड। कमेंट बॉक्स में बताओ ये कौन है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? बोलो। कह रहे हैं सर पार्टी चलेगी टिल HOH के साथ। अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो। H+। हाँ, क्या पॉप साउंड बनते हुए दिख रहा है क्या? पॉप साउंड कैसे सर? H पे डेल्टा प्लस है, O पे डेल्टा माइनस है, इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां से क्या बना? H डॉट। क्या बना? H डॉट। और क्या फ्री हुआ? OH माइनस। ये OH किसके साथ एंजॉय करेगा? OH माइनस। सारे बच्चों ने लिखा H+, दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। और इसी का फायदा हो रहा है गधो, जो तो तुमने वो 20 सवाल किए थे ना, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, वो सब का फायदा अब होगा, कल और होगा, देखना अभी तुम। बताओ मुझे ये जोड़ मिला तो किसके साथ होगा? हाँ, OH माइनस एंजॉय करेगा Na+ के साथ, क्या बन जाएगा? NaOH प्लस। H डॉट का क्या होगा? H डॉट अपने ही मॉलिक्यूल के साथ थक कंबाइन, और H2 गैस हाफ मोल क्यों लिखता हूं मैं? हाफ मोल क्यों लिखा? क्योंकि एक से एक निकला, 2 मोल ले लो, 2 हो जाएगा, हाफ हटा दो, लो H2 गैस। क्या आपको समझ में आया? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, एनोड पे छोटू है, और RR भी गैस हो सकती है, इथेन हुआ तो गैस है, ऐसे। तो अब आप बताओ NaOH क्या है? एसिड है कि बेस है? NaOH क्या है? एसिड है कि बेस है? NaOH क्या है? एसिड है कि बेस है? NaOH एसिड है कि बेस है? NaOH एसिड है कि बेस है? NaOH एसिड है कि बेस है? बेस है। अगर धीरे धीरे बेस स्लोली बेस बनते जा रहा है, स्लोली अगर बेस बनते जा रहा है, तो पीएच क्या होगा? अगर बेस ये NaOH बनता जा रहा है तो पीएच क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बताओ। पीएच ऑफ द मीडियम, अगर NaOH बार बार बनता जा रहा है तो पीएच ऑफ द मीडियम बढ़ेगा कि कम होगा? इंक्रीज, क्योंकि बेस बन रहा है, तो बेस बन रहा है तो बेस होगा तो पीएच 7 से ऊपर जाएगा, 8, 9, 10 ऐसे, तो पीएच बढ़ता जाएगा, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आया दोस्त? वेरी गुड। और यही पॉइंट्स हैं, ये इसी को, जिस बंदे ने ये कांड किया था उसका नाम था कोल्बे। कौन था रे? बोल्बे। कौन था रे वो? बोल्बे। जिस बंदे ने ये काम किया था उसका नाम था बोल्बे। जिस बंदे ने ये काम किया था उसका नाम था बोल्बे। जिस बंदे ने ये काम किया उसका नाम था बोल्बे। देखो बोल्बे ने क्या किया? रेडिकल इंटरमीडिएट, यस सर, छोटू और RR बनाया, और H2 कैथोड पे बना, पीएच बढ़ता जाएगा NaOH के कारण,
मिथेन कैन नेवर बी। अच्छा, मिथेन क्यों नहीं बनेगा? अरे आर बनाओगे तो एक कार्बन कहां से बनेगा? या तो दो बनेंगे, चार बनेंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन बनेंगे। और 3 डिग्री में एस्टर बनेगा क्यों? आपको मैंने समझाया था, एक बार सोच के आना। आओ 3-4 सवाल कर ले, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, ट्राई करो रे, दोनों सवाल ट्राई करो अभी, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। आज केवल कोलब्रे पढ़ाया है, रिवाइज करके आना। आज मैं आपको डीपीपी दे रहा हूं, वो करके आना। और आपकी इच्छा है कि आप मेरे से आगे चलते हैं तो आपकी इच्छा है। मैं हमेशा बोलता हूं डीपीपी मेरे बोले बिना कभी अटेम्प्ट मत करना, बाकी तुम्हारी मर्जी, तेरा माई पेपर माई रूल्स। ठीक है ब्रो? इथेन, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। कैसे करा? NaOH ने क्या किया? OH माइनस ने एसिड बेस किया। पहले क्या बना? CH3CO माइनस, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जाएगा एनोड पे, डॉट बनेगा, CH3 डॉट बनेगा, और छोटू बाहर निकल जाएगी। छोटू CH3 डॉट से क्या बन जाएगा? CH3 CH3। इथेन विल बी द करेक्ट आंसर, इथेन विल बी द करेक्ट आंसर। क्या मैं कह सकता हूं टोटल 3 गैस बनी होगी? क्या मैं कह सकता हूं टोटल 3 गैस बनी होगी? छोटू, हाइड्रोजन H2 और इथेन। इथेन भी गैस है। यस। 4th नंबर बताओ, 4th नंबर। अरे ऑप्टिकल की डीपीपी भी कराऊंगा भाई, रुक जा, मेरे को सब ध्यान है। तुम मेरे से आगे चलते क्यों? मुझे समझ में ही नहीं आता कभी। मास्टर को सब ध्यान है कि ऑप्टिकल की एक डीपीपी हुई है, अब मैं तुमको हाइड्रोकार्बन की डीपीपी दे रहा हूं। मुझे पता है ना सीक्वेंस यार। हाइड्रोकार्बन तो तुम्हारे लिए बोनस है। गधो 11 लेक्चर पढ़ाया है, पागल गई है ये। थोड़ा छोटू बाहर, छोटू बाहर, डॉट डॉट, डुट डुट बन गया, जोड़ दो, डुट डुट जोड़ दो, क्या बन गया? क्या मैं कह सकता हूं यहां भी 3 गैस बनी है? अब इथीन कहां है? इथीन तो डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी था, एक बॉन्ड और आ गया, ट्रिपल बन गया। इथीन क्यों बोल रहे हो? इथाइन बोलो ना, एसिटिलीन गैस। 3 गैस बन गई, एसिटिलीन भी गैस है। छोटू और छोटू भी कितने मोल मिला होगा? छोटू कितने मोल बना? छोटू कितने मोल बना? 2 मोल। एक ये रहा, एक ये रहा, समझे? कह रहे थे अबे गधो, डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी 2 कार्बन में डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, डॉट बनेगा, डॉट बनेगा तो एक डबल और आएगी ना, ट्रिपल बॉन्ड बनेगी ना। पावली पूछ, ट्राई तो करो, पेन तो चलाओ। 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड दिख रही है, एक बॉन्ड आएगी तो ट्रिपल बॉन्ड आएगी। 2 मोल छोटू, 1 मोल अल्काइन और 1 हाइड्रोजन गैस। समझ में आया होगा? टोटल 16 कंपाउंड है। बताओ, ये बताओ। 9 नंबर ट्राई करो, 9 नंबर ट्राई करो, बस 9 नंबर ट्राई करो बस। टोटल 16 सवाल है, टोटल 16 सवाल है, टोटल 16 सवाल है। 9 नंबर ट्राई करो। इस सवाल को अच्छे से करना, क्या लिखा है समझना, मुझे क्या पता। ट्राई करके आना, ऐसा नहीं है। मैं आपको भी एक बच्चे का बताऊंगा, आपको भी एक बच्चे का आपको नोट्स बताऊंगा। प्रोपेन नहीं, सारे बताओ। यहां से बनेगा CH3 डॉट, यहां से बनेगा C2H5 डॉट। तो मेरे पास बहुत सारे आंसर आएंगे। इन दोनों को जोड़ोगे प्रोपेन, इसको जोड़ोगे इथेन, इसको जोड़ोगे ब्यूटेन, 3 तो ये हो गए। तो 3 आंसर आएंगे। मेजर विल बी प्रोपेन क्रॉस। वेरी गुड, मजा आया। आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैस, ये सब चीजें पूछेंगे। समझ में आया दोस्त? समझ में आया सभी को? दैट इज आंसर। 2 मोल छोटू प्लस 2 मोल छोटू, ये तो मिलेगा एनोड के ऊपर। कैथोड पे भी हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आ जाओ, समझ में आया सभी को? आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क क्या है? पहला तो बोल बेग है,
अच्छा, बोलबे से मुझे क्या मतलब है? मेरे को मतलब किससे? इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रिस के 1 से 16 सवाल करके आना, वैसे 2-3 मैंने करा दिए हैं। दूसरा, DPP1 प्रॉपर अटेम्प्ट करना, प्रॉपर तरीके से। इसमें मैक्सिमम सवाल वुड्स के और ऑप्टिकल के हैं, ठीक है, दोनों कंप्लीट करके आना है, ठीक है। तीसरा, रिवीजन ऑफ मेटल एसिड एंड कोरे हाउस, ठीक है। समझ गए? मजा आया आज की क्लास में? अबे तुम्हें लगता है सर आज तो केवल डिस्कशन हुआ? आप मेरी प्रयास के खजाना से कभी क्लासेस देखना। प्रयास की अगर 2 घंटे की क्लास है तो सवा घंटे, 1.5 घंटे केवल डिस्कशन होता है। क्यों? आप समझ नहीं रहे अभी भी शायद आप नहीं समझ रहे हो कि डिस्कशन से बहुत कुछ निकल के आता है। आप क्या करते हैं, क्या गलत करते हैं, वो सही करना जरूरी है, बजाय कि कोर्स भगाने के। मैं कहूं तो आज खत्म कर दूं कोर्स, तो बोलो तो 4 रिएक्शन एक दिन में खत्म कर दूं। डिस्कशन का मजा सबसे ज्यादा आता है जब आप कोई रिस्पॉन्स करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होगा, चीजें अलग लेवल पे जाती है, तब जाके मजा आता है मेरे दोस्त। समझे? इसीलिए कह रहा हूं कि डिस्कशन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आओ उस बच्चे का नोट दिखाता हूं तुमको, बस 1 मिनट में दिखाता हूं। शायद मेरे पास है, नहीं है क्या? शायद नहीं है, नहीं, चलो कल बताऊंगा फिर। वो बच्चा मुझे ना नोट्स का उसका PDF भेजता है मुझे रोज। भूल गया यार, कहां सेव किया मैंने। ये रहा शायद, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये उस बच्चे का रोज का अटेम्प्टिंग है। देखो देखो, रोज देखो, डॉट इलेक्ट्रॉन गया, डॉट बनाया, जो जोड़ा, 2-3 पॉसिबिलिटी, समझ रहे हो? ये वो बच्चा डायरेक्ट, देखो 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 देखो, डॉट डॉट, ये देख लो, जो जो तुमने कहा ना ये जोड़ेंगे, रेजोनेंस करवा के भी जोड़ा उसने। देखो, जो तुम कह रहे हो ना कि रेजोनेंस वाला पार्ट क्यों नहीं हुआ, तो ये हुआ ना, देखो उसने करा ही है, सब करा है उसने, सारे आंसर बनाए उसने। देखो ऐसे इतना ढंग से करोगे तब जाके नंबर आएंगे, इतना स्पेस दे दे के काम करो। ये देखो, ये देखो, समझे बात को? ये देखो, और यहां देखो, उसने भी 7 नंबर रिंग बनाई, उसने भी 7 नंबर की ही रिंग बनाई, लेकिन गलत है, वो सही कर लेगा ऐसे। दिस इज द वे दो भाई, इतना काम करना पड़ेगा तब जाके नंबर आते हैं। जेई एडवांस की कहानी, जेई मेंस और जेई एडवांस के सपने हवा में नहीं देखे जाते। जेई मेंस और जेई एडवांस के सपने हवा में नहीं देखे जाते, इनके लिए बहुत 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 मेहनत लगती है? हवा में ताश के पत्तों का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। समझ रहे हो बात को? बात को समझना, मेहनत करो, फुल फ्लैश काम करो, जीवन में अपना अपना फुल योगदान दो। ये किसी रैंडम किसी बच्चे ने मुझे भेजी है, लिंक करके, ड्राइव लिंक करके, ऐसे करके। भाई तुम समझ नहीं हो अभी, तुम बहुत सारे काम तुम्हें करने हैं अभी। मेहनत करो भाई, मेहनत करो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें, और 4 लोगों की इज्जत जिंदगी में हमेशा करें। कैसा, आपने शायरी पूरी नहीं सुनाई? ठीक है, कभी और सुनाएंगे, कभी और। हवा में ताश के पत्तों का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। किसी और दिन पूरी, मुझे याद है। बाय बाय, लव यू। 4 लोग की इज्जत जिंदगी में हमेशा करें, माता, पिता, गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल्स। लव यू बेटा। आलू, सभी को आलू इन्फानाइट, सभी को आलू इन्फानाइट, आलू आलू।